सुजनार्बुदरादितपादयुगं युगधर्मधुरन्दरपात्रवरं वरदाभयदायक पूज्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्यो गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादोष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपाएं प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर श्री गुरु महाराज जी के चरणाश्रय श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के चरण का कमल में आश्रय होकर हम लोग श्री मन शिक्षा के पंचम श्लोक को आज श्रवण करेंगे। देखिए, मन को यदि भगवान के चरण कमल में लगाना है तो मन शिक्षा को समझना अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पास लिविरिह प्रकामम कामादि प्रकट पथ पातिव्यतिकरैः गले बद्ध्वा हन्येहमिति वितभिद्वर्त्पप्रगिपगेण कुरुत्वं फुत्कारनविति स यथा त्वां मनः इतः। अर्थात हे मन, जीवन पथ में सहसा आक्रमण करने वाले काम क्रोधादि दस्युगण अपनी कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा अपने मनमाने ढंग से गले को बांधकर मुझे जान से मार रहे हैं। ऐसा कहकर रोते रोते बड़े कातर स्वर से व्याकुल होकर बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में रक्षक अर्थात महाबलशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो। भक्त ही रक्षा करेंगे, भक्त के अतिरिक्त और कोई रक्षा नहीं कर सकता। भक्त ही तुम्हारे करुणा पुकार को सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान जो है ना, डायरेक्ट कभी किसी को भी रक्षा नहीं करते हैं। बोलते हैं तद्विज्ञानार्थम सगुरु। भगवान के पास यदि कोई जाता है तो क्या कहते हैं भगवान? तद्विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु का पास में जाओ जो तुम्हारा कल्याण हो। और वह गुरु कैसे हैं? तो ब्रह्मनिष्ठ हो, सभी शास्त्रों में पारंगत हो, हवन के सामग्री मुट्ठी बांध करके सगुरु मेवाभिगच्छेत्, ऐसे गुरु के पास में जाओ। वेद कह रहा है ये, वे गुरु है, वे आचार्यवान वेदः पुरुषः, वे ही तुम्हारा करुणा पुकार को सुनेंगे, वे ही तुम्हारा रक्षक है, परम दयालु है, वांछा कल्प तरु है और कृपा के सिंधु सागर है। वैष्णव, गुरु, साधु, संत, इनके चरण आश्रय हुए बिना जीव का कल्याण है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। इनका चरण आश्रय अनिवार्य है, निहाती आवश्यकता है। हमारे जीवन पथ पे जितने भी संकट आए, सभी संकटों से रक्षा करने वाले ही शुद्ध साधु गुरु वैष्णव है। सुदुर्लभ सद्गुरु देवीं शिष्य संताप हार कहा। ऐसे गुरु के पास जाकर उनके शरणागत होने से शिष्यों का संताप हरण कर देते हैं। जितने भी संसार के ताप है सब हरण कर देते हैं, क्योंकि
दुश्मन कहीं हमारा बाहर नहीं, दुश्मन अपने अंदर में ही है। क्या, कौन है? तो बोलते हैं हमारा दुश्मन काम क्रोध आदि दस्यु गुण हमको दसते रहते हैं, अपने कुचेष्टा के द्वारा भयंकर से भयंकर संकट में डाल देते हैं। जो वस्तु हमें प्रिय है वो वस्तु हमें प्राप्त हो गया तो हमें प्रसन्न हो जाता है, और जो वस्तु प्राप्त नहीं हुआ वह हमारा परम दुश्मन बन जाता है। तो ये क्या है? अभिलाषा, लोभ, उस वस्तु के प्रति मोह, यही तो हमारा शत्रु है। ये जब नहीं रहेगा तो हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हम किसी के दुश्मन नहीं है। ऐसे करते 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 बड़ा दुश्मन बन जाता है, भयंकर संकट आ जाता है। तब ये संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। केवल भगवान की चरण कमल में जाओ तो भगवान गुरु की चरण कमल में भी भेजेंगे। जाओ तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा विगच्छित, ऐसे गुरु के पास में जाओ। तुम्हारा करुणा पुकार को सुनने वाले ही गुरु हैं, वैष्णव हैं, उन्हीं के पास में जाओ, भक्तों के पास में जाओ। वे ही तुम्हारी करुणा पुकार सुनेंगे और सुनकर अवश्य ही तुम्हारा रक्षा करेंगे। श्री भजन दर्शन, श्री भजन दर्पण दिग्दर्शनी वृत्ति। श्री श्रील रघुनाथ दास गोसाई पाद जी प्रथम पद में कह रहे हैं, कामादि प्रकट पथपाति व्यतिकर, यह प्रथम पद है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये छह जीवन पथ के लुटेरे हैं। यही हमारे जीवन पथ पे सबसे बड़ा दुश्मन है, यही हमें संकट में डालने वाले हैं, यही हमारा जीवन का क्लेशों का कारण है। ये सब परस्पर मिलित होकर दस्यु वृत्ति करने वाले को व्यतिकर कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में काम क्रोध आदि विषय में कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। गीता 2:62। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2:63। अर्थात विषय का चिंतन करने से उन विषय में आसक्ति हो जाती है। जिन विषयों का चिंतन आप करोगे उसी विषय में आपका आसक्ति हो जाएगा। जिस प्रकार माता पुत्र के प्रति आसक्ति, उसके चिंतन में ही मेरा बेटा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसा होगा, क्या होगा, उसका प्रति चिंतन, उसका आसक्ति। पति का पत्नी के प्रति, पति का पत्नी का प्रति, पत्नी पति के प्रति, चाहे किसी भी वस्तु के प्रति आपका चिंतन यदि उधर गया तो आपका आसक्ति भी उसके प्रति हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं, किसी भी विषय का चिंतन, जो भी विषय का आप चिंतन करेंगे उस विषय में आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उस आसक्ति से उस विषयों की कामना उत्पन्न होती है। उस विषय मुझे चाहिए, वह वस्तु मुझे चाहिए, उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न हो जाती है। और जब कामना से विघ्न पड़ता है, विघ्न पड़ने से क्रोध का उत्पन्न होती है, क्रोध का उत्पन्न हो जाता है। जैसे मानो किसी लड़के को गाड़ी चाहिए, अब उसके गाड़ी को देख करके उसका गाड़ी का प्रति बहुत आसक्ति हो गया, पैसा का विघ्न आया,
माता पिता विघ्न डालने लगे कि नहीं, अभी नहीं खरीदना है, बाद में खरीदना है, अभी पैसा नहीं है। जैसा ही विघ्न आएगा तो उसका अंदर में क्रोध का उत्पन्न होगा, नहीं मुझे अभी खरीदनी है। उस समय क्रोध का उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार का विषय उत्पन्न होने पर, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर वो प्राप्त यदि ना हो तो उस आसक्ति से, आसक्ति रूपी कामना से क्रोध का उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ किसे कहते हैं? गधे की तरह काम करना, सब कुछ भूल जाना, अच्छा क्या बुरा क्या, बड़े कौन, सम्मान असम्मान, सब कुछ भूल जाना, मूर्ख की भांति हो जाना। क्रोध से मूढ़ता अर्थात मूर्खता उत्पन्न होता है। और मूढ़ता से अर्थात मूर्खता से स्मृति विभ्रम हो जाता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है, सोच समझ सब कुछ समाप्त हो जाता है। शास्त्र क्या कहता है नहीं कहता है, शास्त्र का धर्म भी भूल जाता है, माता पिता का मर्यादा का धर्म भूल जाता है, पागलों की भांति हो जाता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति नाश हो जाता है उसका, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। और जैसे ही स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाने से बुद्धि नाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान उसका पास नहीं रहता और बुद्धि ज्ञानों का नाश हो जाने पर पुनः विषय भोगों में निमग्न हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। फिर इस प्रकार संसार चक्र में फंसकर नाना प्रकार के दुख कष्टों को भोगने लगता है। आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रूपी ताप, जन्म मृत्यु, उसके बीच में जरा व्याधि, नाना प्रकार के रोग आदियों में, शीत गर्मी बारिश, नाना प्रकार के दुखों से जूझते रहता है। कभी मनुष्य योनि तो कभी पशु योनि, तो कभी भूत प्रेत की योनि, कभी पिशाच योनि, कभी कीड़े मकोड़े, कभी क्षुद्र योनि, कभी नरक तो कभी स्वर्ग। तो इस प्रकार कभी फिर मनुष्य बनता है तो कभी प्रभु का दास बनता है, भगवान का भक्तों का संग करते करते भगवान का दास बनता है। इस प्रकार नाना प्रकार का योनियों में भ्रमण करते करते नाना प्रकार का दुख कष्टों को सहन करता है, भोग करता है। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी उक्त श्लोकों के गीताभूषण भाष्य में कहते हैं, भगवान के चरण कमलों में, भगवान के श्री चरण कमलों में चित्त को लगाए बिना केवल ज्ञान योग और तपस्या आदि के द्वारा मन को निग्रहित करना, काम क्रोधादि अनर्थों से छुटकारा पाना सर्वथा असंभव है। कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, चाहे कितना भी मन को निग्रह कर दे, ज्ञान योग तपस्या आदि से मन को कितने भी निग्रह कर दे, जितने भी निग्रहित करे, लेकिन काम क्रोधादि अनर्थों से छुटकारा पा नहीं सकता। रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषयों का यह 5 प्रकार का विषय है। क्या है 5 प्रकार का? ध्यान से देखिए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द आदि विषयों को ही सुख का कारण मानकर उनका मन ही मन चिंतन करने से बड़े योग पुरुष की भी विषयों में आसक्त हो जाती है। यदि बहुत बड़ा योग पुरुष हो तो यदि रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि विषयों का सुख
का कारण मानकर यदि उनका चिंतन करे तो वह व्यक्ति भी उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, उनका भी उस विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। इसलिए इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन करने से ही आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति यदि हो जाती है तो उस आसक्ति से भोगों की कामना उत्पन्न होती है। वाक्य बहुत कटु है, परंतु ये सब पतन कराने वाले हमारा परम दुश्मन है। भोग कामना में बाधा उपस्थित होने पर क्रोध का उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति का अति प्रिय वस्तु है, वे उसे पाना चाहता है, परंतु उस बीच में यदि कोई दूसरा आदमी आकर के उसको ले गया, उसका भोगों में बाधा उत्पन्न हुआ, तो उसका आसक्ति क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, तो उससे क्या हुआ? क्रोध का उत्पन्न हुआ। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि भोग कामना में बाधा जब उत्पन्न होती है, उपस्थित होती है, बाधा उपस्थित होने पर क्रोध और उससे कार्य अकार्य विचार करने की बुद्धि अर्थात ज्ञान का लोप हो जाता है। क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने वाली जो बुद्धि है अर्थात ज्ञान है, वह लोप हो जाता है। ऐसे सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण करने की चिंतन शक्ति खत्म हो जाता है। चिंता कर नहीं सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा, इसका चिंतन नहीं रहता है। स्मृति खत्म हो जाता है, स्मरण शक्ति संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और स्मृति का विभ्रम हो जाने पर, क्योंकि स्मृति भ्रम हो जाएगा उसका, और जैसे ही स्मृति भ्रम होगा, स्मृति भ्रम होने पर बुद्धि का नाश अर्थात आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन का विनाश हो जाता है। फिर उसका मन में जो आए वो करेगा, अच्छा हो या बुरा हो उसको तो समझ में नहीं है, जो आएगा वो करेगा, क्योंकि उसका आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन का बुद्धि ही संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। अंत में बुद्धि का नाश होने पर उसका सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। अच्छा बुरा का ज्ञान रहता ही नहीं उसका पास। यहां पर जो सर्वनाश कहा गया है, यहां सर्वनाश का अभिप्राय भगवान का भक्ति, भगवान का साधन, भगवान का सेवा, भगवान का कथा कीर्तन को छोड़कर, भगवान का भक्ति को छोड़कर, साधु संग छोड़कर, वैष्णव संग छोड़कर केवल एकमात्र विषयी भोगों में ही निमग्न हो जाना, इसी को ही सर्वनाश कहते हैं। क्योंकि भगवान का भक्ति से विमुख हो गया तो सर्वनाश तो हुआ ना। केवल वह व्यक्ति केवल इस संसार का विषयी भोगों में ही लिप्त हो जाता है, फिर इसी को ही सर्वनाश कहा गया है। तात्पर्य यह है कि श्री भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण नहीं करने से दुर्निवार मन को जीत पाना असंभव है। कभी कोई मन को जीता नहीं। भगवान के पास में अर्जुन खड़े हैं, पास में हैं, फिर भी उनका मन भटक रहा है। भगवान को क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, मनः चंचलम कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन इतना चंचल है, मुट्ठी को बंद करता हूं तो वायु को एक क्षण के लिए अपना मुट्ठी में बस में कर लेता हूं, परंतु मैं अपना मन को अपना मुट्ठी में बस नहीं कर पाता हूं। मैं अपना मन को कदापि बस नहीं कर पाता हूं, बस में नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान के चरण कमल में हमारा मन नहीं लगेगा, विषय संसार में लगेगा, तो हम अपना मन को कभी बस में नहीं कर पाएंगे। कृष्ण का अर्थ क्या है? क्री मतलब कर्षयति कृष्ण,
जो सबको आकर्षण करने वाले। यदि भगवान के चरण कमल में हमारा मन लग गया तो हमारा मन को आकर्षण कर लेंगे भगवान। जैसे ही आकर्षण करेंगे तो बस भगवान का आसक्ति को छोड़ करके और किसी में लगेगा ही नहीं मन, तो भटकेगा क्यों? इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण का चरण आश्रय ग्रहण नहीं करने से दुर्निवार मन को जीत पाना असंभव है। अवशीभूत मन ही घोर अनर्थ की जड़ है। अवशीभूत न वशीभूत, जो वशीभूत हुआ नहीं है भगवान के चरण कमल में, ऐसा जीव को कहा गया है। अवशीभूत मन को ही कहा गया है घोर अनर्थ की जड़ है। अतः मन को वशीभूत करने के इच्छुक पुरुषों को अवश्य ही भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा, सेवा, साधु संग करनी चाहिए। मनुष्य जीवन मात्र का यही प्रधान है और एकमात्र कर्तव्य है भी है। भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ जानव मानव सत्संगे तरहे भव सिंधुरे। यह मनुष्य जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, कोई पशुओं के भांति मनुष्य जन्म नहीं है। इस मनुष्य जन्म को कहा गया है क्या? दुर्लभ जन्म। दुर्लभ जन्म मानव, ये मानव जन्म को दुर्लभ जन्म कहा गया है। इसको सत्संग में ही तराना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग के द्वारा ही ये तर सकता है, ये भव सिंधु से, नहीं तो कोई नहीं तर सकता। तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम श्वेतावतारम अपार संसार न पार, जो पार नहीं पा सकता अपार, इसलिए कहा गया अपार संसार। समुद्र सेतु, इतना बड़ा भयंकर समुद्र सेतु है ये सेतु से कैसे पार कर पाएंगे? न पार, कोई भी पार नहीं कर सकता अपना इच्छा से, चाहे धन बल से हो, चाहे मन बल से हो, चाहे बुद्धि बल से हो, चाहे जन बल से हो। किसी बल भी प्रयोग कर लो, कितना भी प्रयोग कर लो, ये इस भव संसार से पार नहीं हो पाएगा, कदापि नहीं हो पाएगा। न पार अपार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। इसलिए भगवान का भजन करो। भागवत दो प्रकार के हैं, एक भागवत, एक महाभागवत। एक भागवत पुराण को यदि समझना है तो महाभागवत अर्थात भागवत को पान करके, जो रसास्वादन करके, जो भावुक और रसिक साधु गुरु वैष्णव उनकी चरणाश्रय हो करके उनसे यदि रस का पान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का, वही श्रीमद् भागवत महापुराण ही सेतु बंध जाएगा और भवसागर से पार हो जाएगा। तमादि देवम करुणा निधानम, करुणा वरुणालय, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे करुणा वरुणालय वैष्णव साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर, नहीं तो इस संसार से पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है, इसको दुर्लभ जन्म कहा है। देहि नाम क्षणभंगुरा, कुछ समय के लिए ही मिला है ये मनुष्य जन्म, इसको दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना चाहिए। आज प्रथम पद को श्रवण किया, कल हम लोग दूसरा पद को श्रवण करेंगे। दूसरा पद है असत चेष्टा रूप कष्टप्रद भयंकर पास। पास मतलब रसी। इसको श्रवण करेंगे हम लोग कल। बहुत सुंदर वार्ता है, बहुत सुंदर कथा है रघुनाथ दास गोस्वामी। इसको अगर हम लोग जीवन में उतार लिया तो सोच लो भव संसार का समस्त प्रकार का भय निवृत्त हो जाएगा, कष्ट निवृत्त हो जाएगा, समस्त प्रकार का रोग व्याधि से निवृत्त हो जाएंगे। यही है सभी प्रकार का रोगों का औषधि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी हम सबको जीवों को देने के लिए आए थे। यही औषधि दे करके हम सभी विषयी जीवों को देकर वो गोलोक वृंदावन में चले गए।
इन्हीं का अनुशीलन, इन्हीं का आचरण, इन्हीं की अनुयायी होकर, शरणागत होकर यदि हम भजन करेंगे तब जा करके हम लोग का कल्याण होगा। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण कौन में अर्पित, श्री राधा माधव शालिग्राम भवानी चरण कौन में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोले श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी की जय, जय श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री मन शिक्षा की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौ माता की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को चरण कमल में दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण, राधे श्याम।